KVN Sanjeevani Sharma, working as an assistant professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today's I'm cover up the syllabus of the AI and machine learning, and topic is natural language processing. So my AI and ML एंड ML, ये हमारा सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो हम आज इसमें कवर अप करेंगे NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता क्या है कि हम इसमें ये देखते हैं कि हम जो अपने, जैसे मैं बोल रही हूँ, हमारा बाई लैंग्वेज कम्युनिकेशन है इंग्लिश और हिंदी, तो हम दो लैंग्वेज को समझ सकते हैं। तो ये हमारा नेचर, ये मेरे नेचर में हो गया कि यार मैं दो लैंग्वेज को समझ रही हूँ, हिंदी को और इंग्लिश को। बट लेकिन जैसे अगर मेरे पास कोई चाइनीज़ में चाइनीज़ वर्ड आया, जापानीज़ आया, तो मैं उसे समझ तो नहीं सकती क्योंकि मैं जानती हूँ मतलब मिनिमम मेरा 2 या 3 लैंग्वेज पे कमांड होगा, इससे ज़्यादा अगर होगा भी, बट लेकिन लैंग्वेज तो बहुत सारे होते हैं। तो उसके लिए हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बनाया गया है, जिसमें हम, हमारे पास कोई कमेंट आया जापानीज़ में, तो उसमें हम क्या करेंगे, उस जो हमारे पास मैसेज है उसे हम अपने गूगल ट्रांसलेट में ट्रांसलेट करके, और उससे पहले मैं, अगर मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ तो हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी, और अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम उसे ट्रांसलेट करके समझ लेंगे कि हाँ ये इसका इसका जो मीन्स है ये है, इसके बिहाफ पे हम इसका आउटपुट देंगे और उसे भी हम उसके लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हमारा किसके बिहाफ पे हो रहा है, ये हमारे सारा कुछ NLP का यूज़ करके, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बिहाफ पे ही हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो हमारे इसके की फीचर्स, तो हम इसके फीचर्स ले रहे हैं। फर्स्ट, ये आपके आ गया मशीन लैंग्वेज ट्रांसफरिंग। तो इसमें हम लैंग्वेज का ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इंस्ट्रक्शंस देना। गूगल असिस्टेंट। तो गूगल असिस्टेंट से आप क्या समझ रहे हो, इसमें क्या होता है, गूगल असिस्टेंट को तो दिखा ही होगा। आप अगर अपने गूगल असिस्टेंट पर माइक में कुछ भी बोलो, उसमें क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ताज इमेजेस, तो ताज इमेजेस के बिहाफ पे उसके रिजल्ट आएंगे। तो वो किसके अकॉर्डिंग हुआ, हमें आउटपुट किसके बिहाफ पे मिला, कि वो हमारे गूगल हमारी लैंग्वेज को एसोसिएट कर रहा है, उसको समझ रहा है, उसके बिहाफ पे वो हमें आउटपुट दे रहा है, उसके इमेजेस निकाल के दे रहा है। तो ये सारा कुछ हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आता है। जैसे आपका जो स्मार्टफोन होता है, आप उसमें नेक्स्ट आप ये भी, जो आपके एप्पल के फ़ोन है उसमें क्या बोलते हैं, ही श्री, उसका मतलब श्री, उसका जो असिस्टेंट है उस स्मार्टफोन मोबाइल, जो एप्पल फ़ोन जो भी है, उसका आपका हे श्री, जैसे आपका गूगल असिस्टेंट है उसी तरीके से श्री को हम यूज़ करते हैं। तो उसके बिहाफ पे ये हमारा असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट हो गया। अदर फील्ड्स, इसका आप
अलग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में भी यूज़ करते हो। जैसे आप नॉर्मली अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हैं कि आप अगर इसको, आप अपने कंप्यूटर में कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर समझता है डिजिटल फॉर्म, अपने बाइनरी डेटा को, तो उसके बिहाफ पे वो उसे कन्वर्ट करके कर सकता है। तो ये सारा कुछ हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग ही वर्क हो रहा है। इसके लिए हमारे पास एक फ्लो चार्ट है जिसमें हम तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ये हमारा एनएलपी का आर्किटेक्चर है। इसमें देखो ये क्या है, फर्स्ट हमने इसमें आउटपुट दिया, इसको ये ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेट करेगा, उसके बाद इसे ये इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग परफॉर्म होगी। नेक्स्ट आपका एनएलजी, एनएलजी क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। इसके बिहाफ पे ये इसे जनरेशन में डिवाइड करेगा। आपने देखा होगा जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी किसी कॉन्फ्रेंस में अब्रॉड जाते हैं, किसी बाहर विदेश कंपनी में, विदेश में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे मीटिंग होती है, उसकी कई बार उसमें लाइव परफॉर्मेंस होता है, तो वो तो अपने लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे किसी चाइनीज़ से ही बात कर रहे हैं वो, बट लेकिन क्या होता है उनके ईयर्स में ट्रांसलेटर लगा हुआ होता है, तो उसी के बिहाफ पे वो समझ पाते कि सामने वाला क्या कह रहा है। देखा होगा कि वो आंसर देते हैं थोड़ा सा वेट करने के बाद, क्योंकि वो ट्रांसलेटर लगा हुआ है, तो वो पहले उनके जो सामने वाले बोल रहे हैं उसके बिहाफ पे उसे ट्रांसलेट करते हैं, और उन्हें फिर जब पता चलता है उसके बिहाफ पे वो आंसर देते हैं। और वैसा ही सेम ट्रांसलेटर सामने वाले पर्सन के भी लगा होता है, जिससे वो हमारी लैंग्वेज को समझ सके। तो ये चीज़ हमारा किसके, ये हमारा सारा यूज़ हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बिहाफ पर ही हो रहा है। तो मेन मोटिव नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यही है कि इसमें ये हमारे अपने लैंग्वेज के रीड करता है और उसको समझने के बाद हमें आउटपुट देता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वैसे इसमें हम नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट हम इसको पढ़ने के लिए हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए हमारे बहुत सारे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए पढ़ने के लिए इसके बहुत सारे डिफिकल्ट टास्क होते हैं। हमारे लेक्सिकल और लेक्सिकल इफ़ेक्ट के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।